किसान साथियों, ग्रीन मॉर्निंग साथियों। अब इस समय हमारा खेत धान रोपाई के लिए पूरी तरह तैयार है और हमारे अलग अलग किसान मित्र इसमें अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं एक युवा किसान मित्र हमारा खेतों में धान की पौध को फैलाने में लगा हुआ है। किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं ये पौध तैयार पड़ी हुई है और इसको पानी से इसकी धुलाई भी हो गई है और इसकी धुलाई लगातार मिट्टी की छटाई जारी है। आप देख पा रहे हैं इस तरह से धान के पौधे को जड़ों में जो मिट्टी होती है उसको अलग किया जाता है। इससे पौध अधिक मात्रा में लगती है और ज़्यादा क्षेत्र में लग पाती है और यदि मिट्टी साफ नहीं करेंगे तो उसका एरिया काफ़ी बड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा लगती है। आप देख पा रहे हैं ये हमारे युवा किसान मित्र हैं और बहुत ही मेहनती हैं। ये सुबह शाम अपना CSC चलाते हैं और दिन में अपना काम भी कर लेते हैं। ये डबल मेहनत करके डबल आमदनी पैदा करने में माहिर माना जाता है। इतना छोटा युवा किसान है हमारा, बहुत ही मेहनती है। आप देख पा रहे हैं इतने बड़े खेत में अकेला मेहनत करने में लगा हुआ है और जब तक रुपाई के लिए किसान महिलाएं आएंगी तब तक यह छोटा किसान पूरे खेत में पौधों को अकेले ही फैला देगा और बहुत ही फुर्ती के साथ में काम करता है। किसान साथियों, किसानी काम कोई भी मेहनत का काम नहीं है। यदि आप अपना दृढ़ संकल्प ले लें और अपने ऊपर खुद को ऊपर भरोसा हो तो हम कोई भी काम संभव को असंभव को संभव बना सकते हैं। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता किसान साथियों, बस हमारे अंदर करने के लिए जुनून होना चाहिए। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ये हमारा उसी फार्म हाउस में देख पा रहे किसान साथियों रुपाई हो चुकी है, तो हमने सोचा आपको कुछ रुपाई की झलक भी आपको दिखा दी जाए। आप देख पा रहे हैं इस पर रुपाई हो रही है। इस तरह से महिलाएं धान की ट्रांसप्लांटिंग करती हैं, जब इसके बाद इसमें धान लगकर तैयार होती है। आप देख पा रहे हैं पौधे जगह जगह फैले हुए हैं और हमारे ये ब्लैक कमांडो किसान मित्र हैं। ये इनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है ट्रैक्टर चलाने की और आज इनकी ड्यूटी खेतों पर हमने लगाई है। धान रोपाई से पहले जो भी खेत के किनारे ऊंचे हैं उनको ये बराबर करने में लगे हुए हैं। जहाँ भी मेड़ का कटाव है उसको ठीक कर रहे हैं। धान रोपाई से पहले मेड़ के कटाव को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है किसान साथियों। आप देख पा रहे हैं 10-12 लेबर लगी हुई है। ये हमारी महिला किसान मित्र हैं, ये हमारे गांव के ही सभी हैं और बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। इनको बार बार बोलना नहीं पड़ता है। किसान साथियों, इस बार जितने भी फार्म हाउस है हमने किसी प्रकार की बाहर की लेबर को नहीं बुलाया था। अपने गांव के ही महिला किसान मित्रों से इस तरह का काम करवाया था, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे किसान साथियों, हरियाणा में धान की रुपाई ज़्यादातर महिलाओं को छोड़कर पुरुष लोग करते हैं और यूपी में ज़्यादातर धान की रुपाई यानी ट्रांसप्लांटिंग का काम महिलाएं करती हैं और राजस्थान में कुछ जगह धान की रुपाई होती है, वहाँ महिला और पुरुष दोनों लोग मिलकर यह काम करते हैं। यूपी में ज़्यादातर किसान साथियों महिलाएं इस तरह का काम करती हैं, क्योंकि धान रोपाई में महिलाएं अच्छा काम करती हैं और उनको इसका ज़्यादा अनुभव होता है पुरुषों की तुलना में। पुरुष सिर्फ उसके अलावा जो भी पौध फेंकना, मेड़ों की कटाई छटाई करना और उनका सहयोग करना, ये काम होता है यहाँ के पुरुषों का। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग काम करने का तरीका है। काम एक ही है, उसका तरीका अलग है। कहीं महिलाएं काम करती हैं, कहीं पुरुष काम करते हैं, कहीं महिला पुरुष संयुक्त रूप से मिलकर काम करते हैं। तो किसान साथियों, महिलाएं बहुत ही आसानी से अपना काम करती हैं, शांति से, और हम सभी को महिलाओं को प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए और उनसे काम लेते समय हमें उनकी प्रत्येक सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम बिना महिलाओं के सहयोग से संभव नहीं है। किसान साथियों, इस तरह अब हमारे अंतिम फार्म हाउस में
काम अंतिम चरण में है। और इसके अलावा जितने भी सभी फार्म हाउस हैं उसमें धान रोपाई का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब जिस फार्म हाउस में रोपाई हो रही है इस फार्म हाउस में पौध खड़ी हुई थी। इस बार किसान साथियों हमने पिछले वर्ष पौध हमारी कम पड़ जाती थी ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो हमें हमारा खेत छूट जाता था। इस बार हमने 2-3 बीघा में पौध डलवाई थी और बची हुई पौध की हमने बिक्री भी कर दी थी, जिससे किसी प्रकार की पौध लगाने में दिक्कत ना आए और कमी ना हो। आप देख पा रहे हैं हमारे ये ब्लैक कमांडो ड्राइवर, इसमें आज इनको हमने पौध डालने की जिम्मेदारी दी हुई है और अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं शांति से। और जब ये ट्रैक्टर की सीट पर बैठते हैं तब ट्रैक्टर को भी बहुत अच्छी तरह चलाते हैं, बिना रुके बिना थके ट्रैक्टर में लगातार कार्य करने के लिए बहुत ही माहिर माने जाते हैं। इसी के बगल में एक दूसरा फार्म हाउस है किसान साथियों, उसमें भी काम लगभग अंतिम चरण में है। ये अंतिम पायदान पे है और अंतिम फार्म हाउस है हमारा। किसान साथियों इसमें आप देख पा रहे हैं हमारी गांव की महिलाएं बहुत ही अच्छी तरह से रोपाई का कार्य कर रही हैं और उनका सहयोग करने के लिए महिला किसान एवं पुरुष किसान दोनों लोग हैं। जब मिलकर काम करते हैं किसान साथियों तो बहुत ही अच्छा लगता है और हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए और मिलकर ही किसी भी कार्य को करना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते हैं। बिना सभी काम जितने भी काम है किसान साथियों वो बिना महिला पुरुष के सहयोग से नहीं हो सकते हैं। तो हमें जो भी काम करना है खेतों में मिलजुल कर करना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं किसान साथियों इसमें थोड़ा पानी कम था। अब ये लास्ट में हम बताएंगे आपको, हमारा बम्बे से पानी इसमें लगातार आता रहता है। हालांकि इसमें पानी चालू है, 1 घंटे बाद खेत बराबर हो जाएगा पानी भर के, तभी आपको जगह जगह कहीं इसमें मिट्टी के ढेर दिख रहे हैं। क्योंकि रोटावेटर जब चलता है किसान साथियों तब वही मिट्टी को घुमाता है, घुमाने से पानी कम हो जाता है, पानी को अवशोषित कर लेता है क्योंकि वो नीचे से मिट्टी की खुदाई करके चलता है। तो आप देख पा रहे किसान साथियों इसमें भी पौध हमारी 17-18 की रोपाई हो रही है और उसके पहले जो मैंने दिखाया उसमें भी 17-18 की रोपाई हो रही है। क्योंकि ये सिंचित क्षेत्र है और यहाँ पर बम्बा के पानी की अधिकता रहती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 17-18 धान में पानी में भी अच्छी पैदावार इसकी होती है किसान साथियों, और यदि आप इसमें लगातार सिंचाई या नमी बनाकर भी रख सकते हैं तो भी इसकी पैदावार अच्छी होती है। नहीं इसकी पैदावार किसान साथियों प्रत्येक तरह की भूमि में बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। और 1692 धान की रोपाई हमें उस स्थान पर करनी चाहिए जहाँ पर पानी की व्यवस्था ठीक ठाक हो, मतलब ज़्यादा नहीं है तो ठीक ठाक हो। और ये ध्यान जरूर रखें किसान साथियों कि 1692 धान में आपको नमी बराबर बनाए रखनी है, उसमें कीचड़ बराबर बरकरार रहे तो आपको उत्पादन भरपूर मिलेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। आप देख पा रहे किसान साथियों हमने इसमें भी मेड़बंदी का काम कराया था, काफ़ी काम था इसमें भी, आसपास कई सालों से काम नहीं हुआ। इस बार लगभग सभी फार्म हाउस में हमने काफ़ी सारा काम कराया हुआ है। समय से बारिश हो गई और तो हमने किसान मित्रों को काम पर लगाया और समय से काम भी हो गया, क्योंकि इस तरह का काम किसान साथियों 2-3 सालों में एक बार होता है। जब भी आपको मौका मिले तो आप मेड़बंदी का कार्य अवश्य कराएं, ये खेतों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपके खेतों के पानी का बहाव रुकता है, मेड़बंदी होने से फालतू का पानी आपके खेतों से बाहर नहीं निकलती है। और जब आप एक बात ध्यान रखें किसान साथियों, जब आप धान लगाएं तो पानी हमेशा थोड़ा कम होना चाहिए। ये हमारा बम्बा है, बम्बे से लगातार पानी इस खेत में जाता रहता है। किसान साथियों इस प्रकार आपकी बचा हुआ काम है वो आप जल्दी निपटा लें।